अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने फार्म हाउस में रियासती वज़रा का हंगामी इजलास किया तलब। इजलास में इंतजामी उमूर, सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत एक वफ़द अमेरिका रवाना। KTR अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों की इंतजामिया से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी करने के लिए करेंगे राग़िब। हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश, अचानक मौसम की तब्दीली अवाम के लिए बनी राहत का बायस। हैदराबाद में जारिया साल दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से अवाम का घरों से बाहर निकलने से गुरेज। GO 5859 के जरिए सरकारी अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम से इस्तेफादे की अपील। 31 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं दरख्वास्तें। हैदराबाद से रियासत महाराष्ट्र को गांजे की स्मगलिंग नाकाम, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने 560 किलो गांजे के बशमूल 1 करोड़ 30 लाख रुपए मालियती अशिया की जब्त। पंजाब की नई काबीना को ओहदे और राजदारी का दिलाया गया हलफ। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असेंबली को वजीर के ओहदे का दिलाया हलफ। और रूस को उसकी गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने का वाहिद तरीका मुज़ाकिरात ही है। रूस की कई नस्लें इस नुकसान से बाहर नहीं आ सकेंगी, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की दोपहर अचानक रियासती वज़रा के साथ हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें दस्तयाब वज़रा ने शिरकत की। यह इजलास वज़ीर आला KCR के फार्म हाउस वाक़े एरावली में मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास के सिलसिले में रियासती वज़रा को फोन करते हुए इत्तला दी गई, जिसके बाद दस्तयाब वज़रा फार्म हाउस रवाना हो गए। वज़रा के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी फार्म हाउस रवाना हो गए। रियासती वज़रा हरीश राव, K ईश्वर, प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर ने इस इजलास में शिरकत की, जबकि वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव आज सुबह ही हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, इसीलिए वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। दूसरी तरफ रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जबकि वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार खम्मम जिले में हैं। शहर में दस्तयाब दीगर वज़रा ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में इंतजामी उमूर के साथ साथ सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी और दीगर उमूर पर भी बातचीत करने की इत्तला मिली है। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत एक वफ़द अमेरिका रवाना हुआ, ताकि रियासत के लिए आलमी कंपनियों से सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की जा सके। रियासती वज़ीर KTR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना का ये वफ़द हफ्ते की सुबह हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। ये वफ़द जिनमें अमेरिकी शहरों का दौरा करेगा, उनमें लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सैन जोस, बोस्टन और न्यूयॉर्क शामिल हैं। रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने एक हफ्ता तवील इस दौरे का एजेंडा तैयार किया है, जिसके तहत वो अमेरिका में सरकर्दा कंपनियों की इंतजामिया से मुलाकात करेंगे और उनसे तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरे के दौरान रियासती वज़ीर KTR रियासत की तरक्की पजीर पॉलिसियों के बारे में वाकिफ करवाएंगे और तेलंगाना में सनत दोस्त सरमायाकारी के फायदों से वाकिफ करवाएंगे। उनके साथ तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए IT जयेश रंजन के साथ साथ दीगर शामिल हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत ने जहां शहरियों को बेहाल कर दिया था, वहीं शहरियों को उस वक्त राहत नसीब हुई जब अचानक मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ। दोपहर में तेज हवाओं के सिलसिले के बाद शाम 5 बजे बारिश से मौसम तब्दील हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। अलबत्ता ट्रैफिक पर इसका असर देखा गया, सड़कों पर कुछ देर के लिए पानी जमा रहा। वाज़ेह रहे कि शुमाली हिंद से चलने वाली गर्म हवाओं के नतीजे में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जिससे रतूबत में भी इजाफा दर्ज किया गया। इस सूरत हाल के दौरान अचानक बारिश ने राहत फराहम की। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अवाम के तमाम तबकात की मजहबी
तहजीब व सकाफत और रिवायात का एहतराम करती हैं। हफ्ते को वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के के तहत राम गोपाल पेट डिवीजन में DN कॉलोनी में एक नए जैन मंदिर के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। वजीर ने इस मौके पर एक इजलास में भी शिरकत की और यकीन दिलाया कि वो हाल की तामीर के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। शहर हैदराबाद में जारिया साल मार्च में दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बास अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। लोग आने वाले दिनों में होने वाली गर्मी के ताल्लुक से काफी तशवीश का शिकार हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री, कुत्तागुडम, महबूब नगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इन अजला में ये दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। नलगुंडा जिले में सूरत हाल बदतर हो गई है, जहां दिन का दर्जे हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग 10 बजे दिन के बाद से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफी शदीद जरूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिन के दर्जे हरारत में हर दिन 1 डिग्री का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कई अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से जायद दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। अगरचे कि अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही हैं। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट्स व मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। गवर्नमेंट विप ए गांधी ने चंदानगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर मंजुला राघव, RDO चंद्रकला, MRO वंशी मोहन के साथ चंदानगर डिवीजन के तहत क्रिस्टल गार्डन में मुनक़िदा GO 58 और 59 से मुतालिक बेदारी सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर चंदानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ने कहा कि 2 जून 2014 तक जो लोग सरकारी जमीन पर आबाद हैं वो GO नंबर 58 और 59 के हकदार होंगे। उन्होंने कहा अगर आप GO 59 के तहत 1000 रुपए अदा करके दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत 125 गज तक मुफ्त इस अराजी को बाकायदा कर देगी। हुकूमत को 125 था 250 मुरब्बा गज के लिए कम अज कम कीमत का 25% फीस के तौर पर और 251 ता 500 मुरब्बा गज के लिए हुकूमत को मजमूई कम अज कम कीमत का 50% फीस के तौर पर अदा करना चाहिए। सिर्फ अहले अफराद खिदमत मराकज पर दरख्वास्त दे सकते हैं। सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बिजली का बिल, पानी का बिल, रिहाइश का सर्टिफिकेट वगैरह 2 जून 2014 से पहले जमा कराना जरूरी है। 2022 से पहले जमा कराना जरूरी है। 58, 59 GO के जरिए सरकारी अराजी को रेगुलराइज करने के लिए तमाम दरख्वास्तें 31 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं। జీవోల మీద అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం ఈరోజు 7:30 డివిజన్లో ఈరోజు అవగాహన సదస్సు పెట్టుకోవడం జరిగింది। దీనిలో మా RDO గారు, MRO గారు, మా కార్పొరేటర్స్, సీనియర్ నాయకులు ప్లస్ సమస్యలు ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంత ప్రజానికం కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది। ఇది చాలా గొప్ప అవకాశం। ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో దాదాపు 60 స్లమ్లకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ అవగాహన సదస్సు కార్పొరేషన్ కూడా అటెండ్ అవ్వడం 58, 59 జీవోకి ఎక్స్టెన్షన్గా గవర్నమెంట్ ఫిబ్రవరి 14, 2020
WMS నెంబర్ పోటీనిచ్చింది. కాబట్టి ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండర్లో, సీలింగ్ ల్యాండర్లో, వేరే డిపార్ట్మెంట్ ల్యాండర్లో అక్రమంగా తెలిసింది सब इंस्पेक्टर मधोल ए तिरुपति ने कहा है कि हुकूमत ने तलबा की हिफाजत के लिए शी टीमें तश्कील दी हैं। हफ्ते को जिले हेडक्वार्टर के मधोल में वाक़ कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल में पुलिस की सरपरस्ती में शी टीम के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसआई ने कहा कि तालिबात को हरासा करने और खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी सजा दी जाएगी। నెంబరు పర్ఫెక్ట్గా మనం ఎవరికి చేస్తున్నామనేది తెలుసుకున్న తర్వాతనే అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని చెప్పండి పేరెంట్స్. ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఫోన్ ఉంటుంది, మీరు ఏదో వాట్సాప్ చూస్తారో మమ్మీ డాడీ దగ్గర తీసుకుంటారు అనుకో, అప్పుడు కూడా ఎవరన్నా ఇట్లనే లింక్ పంపిస్తారు గేమ్ అని. మన గేమ్స్ అంటే ఇష్టం కదా, చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటుంది. ఈ గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని లింక్ పంపిస్తారు. మనం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి ఓటీపీ అడుగుతుంది. ఈ గేమ్ డౌన్లోడ్ కావాలంటే ఓటీపీ చెప్పమంటుంది. మన నెంబర్కి ఓటీపీ. పేరెంట్స్ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కదా, ఏదో కష్టపడి ఎంతో కొంత సంపాదించుకొని ఉంటాం, ఆ డబ్బులు మొత్తం వాళ్ళ అకౌంట్లోకి పోతాయి. అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓటీపీల విషయంలో, లింకులు చేయడం విషయంలో. చెప్తారు కదా మీ పేరెంట్స్ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరూ మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న స్టూడెంట్సే ఉన్నారు ఇక్కడ. అర్థమైంది కదా అందరికి? ప్రతి ఒక్కరు చెప్పండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మేము కనుక్కుంటాము. ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఆల్రెడీ 21 years అని చెప్పి మ్యారేజ్కి సంబంధించి బాల్య వివాహాలు ఎక్కువ అనేది జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా అయితే ఇదొకటి అవేర్నెస్ అనేది పెరగాలి పేరెంట్స్కి. మేము కూడా మొన్న మహిళా దినోత్సవం రోజు కూడా మేము పర్సనల్గా మాకు 4 టాపిక్స్ ఇచ్చారు హైజీనిక్ సంబంధించి. ప్లస్ మళ్ళీ పేరెంట్స్లో కూడా అవేర్నెస్ అనేది వీళ్ళు తీసుకొచ్చి जिले जगतियाल एसपी सिंधु शर्मा की ज़ेरे क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम और जगतियाल प्रेस क्लब के सहाफियों की टीम के दरमियान फ्रेंडली क्रिकेट मैच का गीता विद्यालयम ग्राउंड पर इनेकाद अमल में आया। टॉस जीतकर बैटिंग का इंतखाब करने वाली डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम ने 12 ओवर्स में 126 रन पर 3 विकेटें गंवाई, जबकि प्रेस क्लब की टीम ने 96 रन बनाए। इस मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने मैच जीत लिया। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द मैच की हैसियत से सहाफी हैदर अली को 46 रन के साथ मैच का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया गया। इस मौके पर हैदर अली को डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एसपी जगतियाल मेटपल्ली डीएसपी ने ट्रॉफी अता किया। जगतियाल डीएसपी प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस गोपालापुरम ने गुटके की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में गुटके के जखीरे को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 28 साल मोहम्मद अज्जू और 25 साल मोहम्मद काजिम जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के आसपास जरूरतमंद सारिफिन को गुटखा सरबराह करते हुए आसानी के साथ पैसा कमा रहे थे। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर गोपालापुरम एसीपी और उनकी टीम ने धावा करते हुए गुटके की फरोख्त में मुलविस मोहम्मद अज्जू और मोहम्मद काजिम की तलाशी लेते हुए के कब्जे से 2,47,050 रुपए मारियती गुटखा और जर्दे के जखीरे को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई की। सुबह में अर्ली आवर्स में सुबह अज्जू बोल के उन्होंने गाड़ी में रेलवे स्टेशन घेरे में डाउट आके अपना सब इंस्पेक्टर्स पूरा स्टाफ पकड़े उसको चेक करे तो ये बैंड माल मिल गया उसको। बाद में उन्होंने बिदर से कर्नाटक से ट्रेन बस से लेके इधर 5 शॉप्स में आके पैसा ज़्यादा पैसा की बेच के शॉप्स को डालना बोल के उनको कन्फ्यूज करना चाहिए। लेटर उनका कहाँ रखे बोल के चेक करे तो उनके गोडाउन है अपना मार्केट पोजिशन लिस्ट में आई। एक गोडाउन में चेक करे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख माल मिल गया। ये भी नीचे ऑटो में है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उन्होंने बाद में कहाँ से ला रहा, क्या है सोर्स ऑफ किधर से, सब इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएंगे।
हल्के असम्बली हुजूराबाद के मुहज़्ज़ब जगीर शरीफ के बी रवि नामी नौजवान जो गुज़िश्ता चंद सालों से अमराज क़ल्ब से मुतासिर है, खातिर ख्वाह इलाज मुआलजे के लिए टीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज गुल्लू श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से रास्त तौर पर नुमाइंदगी करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 41,800 रुपए मंजूर करवाकर आज दरख्वास्त गुजार के हवाले किया और कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में जरूरतमंद और मोहताज और गरीब तबकात की हर मुमकिन माली इमदाद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से की जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। इस मौके पर हल्का हुजूराबाद के सीनियर अक़लियती टीआरएस कायद मोहम्मद समीउल्लाह खान, जाकिर और दूसरे भी मौजूद थे। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट नॉन गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन ने आज हुजूराबाद में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि नई रियासत तेलंगाना को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और रियासती आवाम की खुशहाली व हमा जहती तरक्की के लिए दरकार मालिया की फराहमी में महकमे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का नुमाया रोल होता है। इस ज़िम्मन में महकमे से वाबस्ता हर जुमरे के मुलाजिमीन मुकम्मल दियानतदारी फर्ज शनासी से बेलौस खदमात अंजाम देकर रियासत तेलंगाना की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और महकमे कमर्शियल टैक्स की रियासती सेक्रेटरी श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद डिपार्टमेंट के हर फर्द वाहिद की हौसला अफजाई करते हुए मुकम्मल तुंदही के साथ अपनी खिदमात अंजाम देने पर जोर दे रहे हैं। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने माल बर्दारी में इस्तेमाल होने वाले लॉरी मालिकान और ड्राइवर्स को मशवरा दिया है कि वो माल की मुंतकली के दौरान माल के तमाम तर जरूरी असनाद और कागजात साथ में रखते हुए महकमे कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों से ताउन करें। उन्होंने ताजरीन ट्रेडर्स को बरवक्त टैक्स और बकायाजात अदा करने का मशवरा देते हुए रियासत तेलंगाना को मजीद खुशहाल अवाम की तरक्की याफ्ता बनाने और सुनहरे तेलंगाना की तश्कील में अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की अपील की है। हैदराबाद की गच्ची बावली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक गच्ची बावली में वाक़े होटल आयला के करीब तेज रफ्तार कार ने एक खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका मौत हो गई। पुलिस ने महलूक खातून की 33 साला महेश्वर अम्मा की हैसियत से शिनाख्त की है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कार में सवार अफराद हालत नशा में थे। पुलिस ने मुतवफिया के बेटे की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इंस्पेक्टर पुलिस गच्ची बावली सुरेश ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఇందులో రోహిత్ అని చెప్పి తను కుకట్పల్లి నివాసి, రైస్ బిజినెస్, వేర్ హౌసింగ్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయి. 25 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నాయి. ఇతని యొక్క ఫ్రెండ్ ఈ అమ్మాయి గాయత్రి అని చెప్పి, ఈమె కూడా 25-26 ఇయర్స్ వయసు ఉంది. ఈమె షార్ట్ ఫిల్మ్స్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. వీళ్ళు ఇవాళ హోలీ ఉన్నందున వీళ్ళిద్దరు కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం ఉదయం అందాల 10 గంటలకు కుకట్పల్లి నుంచి బయలుదేరి ఈ రోహిత్ యొక్క ఎకో స్పోర్ట్ కార్ తీసుకొని హోలీ సెలబ్రేషన్స్ కానీ వెళ్ళినట్లుగా చెప్తున్నారు. ఈవినింగ్ పూట ఈ 4:30-5 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సెలబ్రేషన్స్ రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు విప్రో సర్కిల్ నుంచి త్రిబుల్ ఐటీ జంక్షన్కు వచ్చేటటువంటి మార్గంలో ఈ కార్ని హై స్పీడ్ నడపడం వల్ల ఎల్లా హోటల్ యొక్క మెయిన్ ఎంట్రన్స్ हैदराबाद में शमशाबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलकर उड़ीसा से महाराष्ट्र के अमरावती गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजे के गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 560 किलो गांजे के साथ साथ एक कार और 3 मोबाइल फोन जुमला मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त कर लिए। एक इतला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुलजिमीन की शिनाख्त सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम के तौर पर की गई है, जबकि गिरोह के दीगर अरकान अमरावती का नौशाद, ओडिशा के चित्रकूट का संतोष और उस्मान नगर अमरावती का उस्मानुल्लाह उर्फ राजू मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि नौशाद, संतोष, सलीमुल्लाह, शेख रेहान और शेख वसीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से ओडिशा के चित्रकूट से गांजा हासिल करते हुए उसकी स्मगलिंग मुख्तलिफ रियासतों में कर रहे थे। आज एक इतला पर पुलिस ने इस गांजे को मुंतकिल करने वाले 2 मुलजिमीन को पकड़ा, जिनसे पूछगछ पर उन्होंने इस गाड़ी की निशानदही की जिसमें गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी को रोकते हुए उससे गांजे को जब्त कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।